5 राज्यों का हुआ विधानसभा चुनाव का सर्वे जारी। जी हाँ दोस्तों, 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राज्यों का सर्वे आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे 5 राज्यों का सर्वे। 5 राज्यों में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश में, जी हाँ दोस्तों, 2023 में चुनाव होने हैं। राजस्थान में चुनाव होने हैं। वही तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं। वही दोस्तों मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, यानी कि आज। जी हाँ दोस्तों, वही छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर एबीपी सी वोटर ने जारी कर दिया है नया सर्वे। तो आज जानेंगे 5 राज्यों में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश से विधानसभा चुनाव का सर्वे सी वोटर आ चुका है। तो चलिए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं। 230 सीटों में से बहुमत पाने के लिए यहाँ पर 116 सीटों की ज़रूरत होती है। जो भी पार्टी 230 सीटों में से 116 सीटें ले आती है वो अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बना लेती है। तो चलिए, 230 सीटों में से बीजेपी को 99 से लेकर 111 सीटें मिल रही हैं। वही आईएनसी को 118 से लेकर 130 सीटें मिल सकती हैं। वही दोस्तों अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर राजस्थान में देखा जाए तो एबीपी सी वोटर सर्वे आ चुका है। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं। 200 सीटों में से बहुमत पाने के लिए 101 सीट की ज़रूरत होती है। जो भी पार्टी 101 सीट लाती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो चलिए 200 सीटों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी पार्टियों को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो दोस्तों बीजेपी को 114 सीटों से लेकर 126 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों आईएनसी को 67 सीटों में से 77 सीटें मिल रही हैं। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 5 से 13 सीटें मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुमत से पार, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। राजस्थान में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। 126 सीटें यानी कि बहुमत से पार हैं। वही दोस्तों आईएनसी को बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों देखा जाए तो 200 सीटों में से बीजेपी अपनी सरकार बना रही है 101 सीट पर। वही दोस्तों यहाँ पर आईएनसी को, कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। तो इस बार में देखा जाए तो बीजेपी इस बार में अपनी सरकार राजस्थान में बना रही है। वही आईएनसी को बड़ा झटका लग रहा है। एबीपी सी वोटर के अनुसार देखा जाए तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं। 119 सीटों में से बहुमत पाने के लिए 60 सीटों की ज़रूरत होती है। जो भी पार्टी 60 सीटें लाती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तेलंगाना का कुल 119 सीटों का सर्वे आ चुका है। बहुमत पाने के लिए 60 सीटों की आवश्यकता होती है। एबीपी सी वोटर के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी को 119 सीटों में से 5 से 11 सीटें मिल रही हैं। आईएनसी को 43 सीटों से 55 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों बीआरएस पार्टी को 49 सीटों से 61 सीटें मिल रही हैं। तो बीआरएस पार्टी तेलंगाना में अपनी सरकार बना रही है। आईएनसी और बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। यहाँ पर बीआरएस पार्टी अभी भी अपनी सरकार चला रही है और इस बार में भी तेलंगाना में अपनी सरकार बना रही है बीआरएस पार्टी। तो देखा जाए तो एबीपी सी वोटर के अनुसार तो इस बार में बीआरएस पार्टी तेलंगाना में अपनी सरकार बना रही है। वही बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका लगते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों मिजोरम की बात करें, मिजोरम में कुल दोस्तों विधानसभा की 40 सीटें हैं। बहुमत पाने के लिए 21 सीटों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मिजोरम में 7 नवंबर यानी कि आज वोटिंग होनी है, यानी कि आज वोट मिजोरम में पड़ेंगे। तो दोस्तों कुल यहाँ पर 40 सीटों का सर्वे आ चुका है। एबीपी सी वोटर के अनुसार देखा जाए बहुमत पाने के लिए 21 सीटों की आवश्यकता होती है। 21 सीटों में से एमएनएफ को यहाँ पर मिल रही हैं 17 से 21 सीटें। एमएनएफ के खाते में 17 से 21 सीटें जा रही हैं। आईएनसी के खाते में 6 से 10 सीटें जा रही हैं। जेपीएम को 10 से 14 सीटें मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एमएनएफ यहाँ पर 21 सीटों पर अपनी बहुमत बना रही है, यानी कि मिजोरम में एमएनएफ यहाँ पर अपनी सरकार बना रही है। आईएनसी जेपीएम को बड़ा झटका लग रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो बहुमत के लिए 21 सीटों की
ज़रूरत होती है मिज़ोरम में, तो 21 सीटों पर MNF यहाँ पर 17 से 21 सीटें ले रही है। तो यहाँ पर MNF यहाँ पर अपनी सरकार बना रही है BJP को, और यहाँ पर JPM को, और यहाँ पर IENC को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ ABP सी वोटर के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर कुल 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से बहुमत पाने के लिए 46 सीटों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर दोस्तों कुल 90 सीटों का ABP सी वोटर ने जारी कर दिया है, 90 सीटों का सर्वे। वही दोस्तों 90 सीटों में से बहुमत के लिए 46 सीटों की ज़रूरत होती है। कुल 90 सीटों में से छत्तीसगढ़ में चलिए दोस्तों BJP को यहाँ पर 36 से 42 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों INC को 45 से 51 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों उनका खाता यहाँ पर 2 से 5 सीटों पर खुलते नज़र आ रहा है। तो कुल यहाँ पर 90 सीटों का छत्तीसगढ़ का सर्वे आ चुका है। ABP सी वोटर ने जारी कर दिया है नया सर्वे। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो यहाँ पर INC अपनी सरकार बना रही है यहाँ पर, क्योंकि 45 से 51 सीटें INC ले रही है। बहुमत पाने के लिए 46 सीटों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर BJP को और यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। इस बार में देखा जाए तो INC अपनी सरकार यहाँ बना रही है। BJP को तगड़ा झटका लगते नज़र आ रहा है।